अच्छा, तो नेक्स्ट टर्न है उत्तम जी की, उत्तम कटारिया। बोलिए जी, उत्तम जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सर मेरी? आवाज़ बिल्कुल आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं एक कैसे मेंटल इलनेस से मैं थोड़ा बाहर आ गया। मतलब 2 साल पहले, मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं अभी। बट क्या पता प्रकृति ने मुझे मेडिटेशन में ले जाना हो, इसलिए ऐसा कुछ होगा। तो 2 साल पहले की बात है, मुझे ओसीडी हो गया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब रिपीटेशंस ऑफ थॉट होते हैं, मतलब दिन भर, मतलब नॉर्मली पर्सन से मतलब थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं 50% थॉट बढ़ जाते हैं हमारे। दिन भर वही थॉट चलता रहता है, वही थॉट, सेम टू सेम थॉट। बट फिर मैंने मतलब ये मेरा हुआ था 12th स्टैंडर्ड में, मुझे ओसीडी हो गया था। बट फिर बात आती है सर, 2 महीने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि भाई तू मेडिटेशन कर। मैंने बोला क्या है मेडिटेशन, जैसा चीज मैं मतलब मानता नहीं था मेडिटेशन क्या था, सब कुछ चीज है। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे सोचता था। बट फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, मैंने सोचा चलो मेडिटेशन करते हैं, तो क्या है चीज ये। तो फिर मतलब मैं बैठा और फिर मैं वो म्यूजिक आते हैं सर, जो यूट्यूब में म्यूजिक आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, तो मैंने वो सुना। तो थोड़ी मुझे राहत मिली, मैंने बोला कुछ ये मेडिटेशन में कुछ होगा, तभी तो कुछ राहत मिल रही है मुझे। तो बहन ने बोला भाई बढ़िया है, तू एक बार कर। अभी फिर उसने बोला कि भाई तू ये बीच में ना, यहाँ पर बीच में तो ध्यान कर। मैंने बोला चलो वही करता हूँ। तो 5 दिन किया तो फिर मुझे वहां पर दर्द होने लगा, मैंने बोला ये अभी नहीं करना, अभी छोड़ दो अभी। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वापस 2 महीने के बाद ओसीडी बढ़ गई मेरी। मतलब भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर होता है सर, बात आती है, फिर मैंने वो विपाशना मेडिटेशन सेंटर है, फिर वहां पर मैं गया। और 10 दिन मैंने सीखा, वहां से आनापान सीखा और विपश्यना सीखा मैंने वहां से। हुँ, तो फिर मुझे वहां पर सर, मतलब बात ही मत पूछो सर, मुझे अलग डिफरेंट लेवल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ वहां पर। आनापान से तो मुझे मतलब मेरी ओसीडी है ना सर, मतलब जो हो रही थी ना वो कम हो गई बहुत। और अभी भी कोई बात होती है, बट इतनी नहीं होती पहले जितनी होती थी सर। और मतलब मेरा स्टडी भी बहुत इफेक्ट हो रहा था इसकी इसकी वजह से। बट अभी बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर मैं। और फिर बात आती है 2 महीने नहीं, फर्स्ट वीडियो आपने बनाया था ये आशीष आशीष पुनिया सर के साथ। हाँ, हाँ, तो वो मैंने वीडियो देखा और फिर मुझे आपका वीडियो देखा। और फिर बात आती है सर कि जब मैंने वीडियो आपका देखा, तब मुझे सर डिफरेंट वाइब्रेशन आ रही थी आपके वीडियो से सर। ऐसे होती नहीं है वाइब्रेशन, बट आपकी वीडियो से डिफरेंट वाइब्रेशन आ रही थी। तो मैंने देखा सर की बात सुनते हैं। तो फिर देखा, फिर आपने फॉलो करने लगा, मतलब बात है कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है ये। और मतलब फिर वीडियो देखने लगा, फिर मैंने वो आपका वर्ल्ड इवेंट का पूरा वीडियोस देखा। और फिर मुझे सब बातें पता चली। और फिर मैंने आपकी मेडिटेशन सीरीज, मतलब 3-4 वीडियो खत्म हुए। बट फिर आपने जो बोला वो सब ट्रिक्स में अभी वो सब यूज कर रहा हूँ मैं। और मैं मतलब बोल सकता हूँ कि ओसीडी मतलब क्योर नहीं हुए, मतलब 90% क्योर हो चुकी है मेरी ओसीडी मेडिटेशन से। मतलब वी कैन से मेडिटेशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है फॉर मेंटल प्योरिटी, बोल सकते हैं हम। ग्रेट, और ग्रेट। फिर आपका वीडियो देखा, फिर आपने बात करी थी आशीष सर से कि ब्रह्मचर्य, मैं तो 1 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मतलब पहले सर होते ना फ्रेंड्स हमारे, बोलते अरे कर ले मजा आएगा। बट फिर मतलब मैंने सोचा है क्या है मजा है, फिर क्या होता है जब हम निकाल लेते हैं, फिर हमको मतलब एनर्जी नहीं रहती सर। तो क्या हो गया लाइफ में, गिल्टी फील होता है, कुछ हो गया, गलत चीज हो गई यार, बहुत गलत चीज कर दी। तो फिर बात आती है मेरे फ्रेंड ब्रह्मचर्य, मतलब वो ऐसे सब चीजें फॉलो करता रहता है, नॉफ है वैसे सब चीजें। ये बात है कुछ करीब 1 साल पहले की। वो भीष्म पितामह का, मतलब भीष्म पितामह होते हैं, उनका भक्त रहा, मतलब भक्त रहा। वो बोल रहा था कि भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी है। मैंने बोला बढ़िया, तब मेरी ओसीडी थी तब मेरी। तो मैंने बोला चलो करते हैं ठीक। तो फिर मैंने उस दिन ट्राई किया ब्रह्मचर्य पालन करने का, वैसे 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 होता था, मतलब 1 महीना होता था, फिर सब स्वप्न दोष हो जाता था। होता था स्वप्न दोष हो जाता था। मैंने बोला चलो चलो ना, जाने दो ना, क्या है सब फालतू ऐसे। फिर हाँ, मैं फिर एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि हमको रोकती है, अरे कुछ नहीं करना है, रहने दे सब फालतू है। फिर मैंने तो फिर ओसीडी बढ़ गई थी मेरी वापस। मैंने कहा, अभी मेडिटेशन होगा क्योर। फिर मेडिटेशन चालू किया और 1 साल हो गया सर मेरे मेडिटेशन करते करते। और अभी मैंने बोला ना पहले भी 90% क्योर हो चुकी है अभी। अभी मतलब इतना थॉट्स नहीं आता, बोल सकता हूँ मैं। और सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है आपको हाँ, कि बोलिए। सर ऐसी कोई, हाँ ऐसी कोई एनर्जी होती है सर हमको आगे बढ़ने से रोकती है, मतलब मन में गलत विचार ले दे आते हैं कि मतलब ये सब गलत है यार, मत छोड़ छोड़ दे, सब एनर्जी कोई होती है सर? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपका डिसऑर्डर जो है 90% तक सही हो चुका है और थैंक हो यू सर। सकता है अब आगे जाके बहुत जल्दी 100% क्योर हो जाएगा। और जहाँ तक भीष्म पितामह का सवाल है, तो मैं ये भी बता दूं, मेरे भी
अगर महाभारत में कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो श्री कृष्ण के बाद भीष्म ही है, भीष्म और कर्ण। तो और भीष्म पितामह वास्तव में अखंड ब्रह्मचारी थे, Yes, sir. बल्कि वो उन्होंने राम वगैरह जैसे योगियों की से भी ज्यादा बलिदान दिया, जो कोई भगवान या अवतार भी नहीं दे सकता, कि अपने पिता के लिए, अपने पिता की खुशियों के लिए पर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, और फिर उसको निभाना, उस वादे को, उस वो को निभाना, तो वो काबिले तारीफ है। और इसीलिए भीष्म पितामह, एक अलग टॉपिक हो जाएगा, भीष्म पितामह जब उन्होंने अपने श्वास छोड़े थे तो जो उसके बाद उनकी आत्मा की अवस्था हुई थी वो मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए, तो वो केवल ब्रह्मचर्य की वजह से ही था। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें हमेशा रोकती है। हाँ, जैसे मैंने हाँ आपको सर, ये बताया, जैसे मैंने बताया कि अपान हमारे शरीर के अंदर ही एक महाभारत चल रही है। पूरा महाभारत एक्सप्लेन किया जा सकता है हमारे शरीर के अंदर की सारी चीजों से, चक्रों से, कोश, जो 5 तरीके के कोश होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी होती है, उस सबसे वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। 5 सेंसेस होती हैं। ये एलोगरी थी, ये वेद व्यास जी एक कहानी उन्होंने रची, और उसका एक वास्तविक गूढ़ अर्थ भी है जो हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन महाभारत चलती रहती है, हमेशा 365 days a week, 24 hours a day। अब अगर आप और अगर इसमें गहराई में जाओ कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो हाँ Yes, sir. है। हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में भी, ये कोई मिथ नहीं है, हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में भी, चाहे वो एलेगोरी में लिखा हो, चाहे उसके मीनिंग वो ना हो जो लोग इंटरप्रेट करते हैं टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, चाहे बाइबल हो चाहे कहीं हो, पर उसका जो मीनिंग है कि बहुत हमेशा से प्रकृति जब बनी तो एक एरिया हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, जब भी मैं ब्रह्मांड कहता हूं मतलब अपरा प्रकृति में, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो हाँ परा सर, देखा है। प्रकृति और अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति की बात नहीं हो रही, वहां पर केवल वो निर्गुण ब्रह्म का स्थान है, वहां की बात हो ही नहीं रही। वो तो बस एक गॉड की टेरिटरी है जहाँ पे हमें वापस जाना है, जहाँ से हम आए हैं, जो उनका लोअर नेचर ऑफ गॉड है। जब कृष्ण ने कहा मेरी एक हायर नेचर है, एक लोअर नेचर है, तो लोअर नेचर अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति के अंदर भी जो 14 लोग हैं, 14 लोग हैं, 14 लोग या 12 डायमेंशन, आप जो भी बोलो, Yes, sir. एक उसमें एरिया ऐसा है जहां जो केवल तामसिक शक्तियों के लिए ही है। उनको है कि तुम्हें दो जो करना है करो, वहां पे कोई देवी देवता, कोई सतोगुणी दिव्यात्मा, कोई वहां दखल अंदाज नहीं करती, वो उनके लिए है। अब वो हमारे भूलोक से ऊपर है, मगर जो बहुत ऊपर के लोग हैं, जैसे ब्रह्मलोक है, तपलोक है, उनसे नीचे हैं। तो ऊपर के योगियों को तो वो कुछ उल्टी सीधी चीज नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतने घनत्व तक वो जा ही नहीं सकती, उतने कम घनत्व तक। पर भूलोक के प्राणियों को उनकी यही कोशिश रहती है कि ये ऊपर ना जाए, ये इस मैट्रिक्स से एस्केप ना कर पाए, इस मैट्रिक्स के अंदर ही रहें। यही दीदी ली थी यही मैट्रिक्स, ऐसे ही सुनता हूँ दुकान में लगा दी। प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो मैट्रिक्स मूवी में भी यही दिखाया है कि जब आप मैट्रिक्स से निकलने की कोशिश करेंगे तो सब फोर्सेस लग जाएंगे आपको किसी ना किसी तरीके से रोकने के लिए। एक चीज और बताता हूं, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो, ये बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो बाइबल में या और भी कुछ टेक्स्ट है, उसमें शैतान का नंबर क्या है?
666 बहुतों ने सुना होगा 666। और जो गॉड का नंबर है, जो डिवाइन नंबर है, वो है 777। 888 नहीं है, 9999 नहीं है, 111 नहीं है, 222 नहीं है, 666 777। बिल्कुल एक सीढ़ी नीचे। मतलब आपके और भगवान के बीच में बस एक ही वो सीढ़ी है, वो अगर आपने पार कर ली तो आप डिवाइन तक पहुंच जाओगे। पर जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे होगे, वो शक्तियां आपका पैर खींचेंगी आपको नीचे लाने के लिए। और गुरु का ग्रेस और वो सब तो है, मगर लेकिन अगर आप में पुरुषार्थ नहीं है तो आप उस स्टेज को पार नहीं कर पाओगे। आप हमेशा इस मैट्रिक्स में फंस के रह जाओगे। इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ, सेल्फ एक्सर्शन करनी है, पुरुषार्थ वाला जीवन जीना है। पुरुषार्थ ही था जिससे मार्कंडेय जो थे वो इमॉर्टल बन गए, उन्होंने मृत्यु पे विजय पाली थी। पुरुषार्थ ही था जिससे रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि बन गए थे। तो पुरुषार्थ वाला जीवन ही जीना है। पुरुषार्थ का क्या मतलब? मैं कहता हूं आपको सुबह 4 बजे उठना है। आपकी टेंडेंसी, आपकी हैबिट, आपके संस्कार विरोध करेंगे। सुबह 4 बजे आपकी आंख हो सकता है खुल भी जाए, वो कहेंगे हाँ सो जा। फिर आपकी आंख खुलेगी 9 बजे सुबह। तो ये पुरुषार्थ नहीं हुआ, आप अपने संस्कारों के आगे आपने घुटने टेक दिए। पर अगर आपकी आंख खुलती है, अंदर से आवाज आती है अरे सो जा, पर आप कहते नहीं, ये मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है, कल मैंने प्रतिज्ञा ली थी सुबह 4 बजे उठना है, वो आप उठे, तो वो पुरुषार्थ है आपका, सेल्फ एक्सर्शन। तो सेल्फ एक्सर्शन आपकी लाइफ बदल देगा। इसलिए कहते हैं यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपके प्रारब्ध कर्म नहीं, हालांकि प्रारब्ध कर्म भी आपने खुद ही बनाए हैं जो आपको भुगतने हैं, लेकिन केवल एक्सक्यूज देना कि अरे पुराने जन्म में मेरे ऐसे कर्म हो गए तो वो प्रारब्ध लेके आया हूं तो इसी यही करना पड़ेगा, नहीं, वो बहाना नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ, सेल्फ एक्सर्शन से ऐसे आगामी कर्म, ऐसे क्रियामान कर्म कर सकते हैं इस जीवन में जिससे आपका लाइफ बदल सकती है। जब आप पैदा हुए थे, वो आप पैदा हुए थे अपने प्रारब्ध कर्म के, जो इनपुट आपने डाला था अपने चित्त पे कर्मों का, वो एज एन आउटपुट प्रारब्ध कर्म आया और आप उससे पैदा हुए। पर जब आप मर रहे हैं एक जीवन जी के 60 साल, 70 साल, 80 साल का, मरने के टाइम आपकी क्या अवस्था है वो डिसाइड करेगा आपने अपना ये वाला जीवन काल कैसे जिया। आप क्या प्रारब्ध कर्म लेके आए थे उस पे नहीं, आपने जीवन कैसे जिया। तो हाँ, शक्तियां होती हैं, पर वी आर मोर पावरफुल देन देम, हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर हमें वो अपने अंदर की दिव्यता, अपनी वो शक्ति पहचानने की जरूरत है। कोई बाहर से आके नहीं बताएगा, कोई बाहर से आके हमें खींच के लेके नहीं जाएगा। कल की अवतार नहीं आएंगे जैसे लोग करते रहते हैं आजकल यूट्यूब पे, नहीं, कल की अवतार नहीं आएंगे, खुद आपको अपने अंदर घुसना है। गुरु है, दिव्यात्माएं हैं, कुंडलिनी माँ है, सब वो आपके मदद करने के लिए तैयार हैं, पर वो उठ के चलने की कोशिश आपको खुद करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सर। एक दूसरा क्वेश्चन है सर, दूसरा हाँ, जल्दी से पूछिए सर। हाँ सर, हाँ सर। सर जब मैं मतलब कुछ भी चीज देखता हूँ तो मतलब अच्छी चीज देखने जाता हूँ तो सर ऐसा लगता है कि मतलब फेथ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ चीजें रुक रही है, मतलब आगे बढ़ना चाह रहा हूँ तो कुछ चीजें रुक रही है कि फेथ मत करिए, सब चीज गलत है, ऐसा लग रहा है सर। अगर मैं कोई बार मतलब वो आशीष सर वीडियो देख रहा था तो कोई बार ऐसा लग रहा था कि अरे गलत है मत करिए, ऐसा लग रहा है सर। तो यही इस चीज का प्रभाव आप बोल रहे हो। हाँ देखो, आपका मन क्या है? मन है वृत्तियों का समूह, बहुत सारी वृत्तियां एक साथ इकट्ठी हुई, वो मन बन गया। अब वो वृत्तियां क्या है? वो आपके कर्म है, वो आपके संस्कार जैसे हैं वैसा आपके मन बनेगा, वैसा आपके बुद्धि में विचार आएंगे। तो सारे आपके संस्कार हैं, तो आपके वो संस्कार, तमोगुणी संस्कार जो है आपके, वो विरोध डालेंगे, आपके दिमाग में अलग अलग विचार डालेंगे, लॉजिक लेके आएंगे। एक शराबी होता है, उसको पता है अंदर से कि शराब पीना नुकसानदायक है, पर वो संस्कार है पुराने, वो तमोगुणी वृत्तियां उसके दिमाग में लॉजिक डालेंगी, अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा पियो तो दवाई की तरह है। मतलब हर चीज में लॉजिक होगा,
शराबी का भी। वो ये आपको प्रूव कर देगा कि देखो मैं गलत नहीं कर रहा, पर उसको अपने अंदर पता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये मन है, ये मन और बुद्धि लॉजिक ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं तरीके से। वो अब तमोगुण, आपके पुरानी वृत्तियां उसको इम्पैक्ट करती है, उसके इन्फ्लुएंस में, उसकी इन्फ्लुएंस में ही नहीं आना। और उसकी इन्फ्लुएंस में कैसे नहीं आ सकते हैं? उसकी इन्फ्लुएंस में तभी नहीं आ सकते जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप अपना सुषुम्ना के चैनल के थ्रू आप अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने चक्रों को जागृत करेंगे। अब क्या होगा? अब आपके चक्र मान लो एक ही जागृत हुआ, चाहे दो ही चाहे जागृत हुए, मैं ये नहीं कह रहा मोक्ष तक चले गए। अब आप क्या है, पुराने जन्म से अब आपकी उन्नति हो गई। पुराने जितने भी जन्मों पहले जब आपने वो कर्म बनाए होंगे, चाहे वो 10 जन्म पुराना कर्म हो, 50 जन्म पुराने कर्म हो, जो वो संस्कार रूपी अभी तमोगुणी जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो आपको आपके दिमाग में आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सब बेकार है, या सब रुक जाएगी, मैं कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, या छोड़ दो इसको। अब वो जो कर्म है आपने पुराने कभी करे होंगे पुराने जन्मों में, अब आपकी अगर एक चक्र भी खुल गया, 2 चक्र भी खुल गए, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, अब आप पुराने, आपकी जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, वो जब आपने पहले पुराने जन्मों में वो कर्म किए उससे तो बढ़ गया ना, चाहे थोड़ा ही बढ़ाओ। अब थोड़ा सा बढ़ गया, अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, वे विचार कहाँ से आ रहे हैं। तो अब आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। पर अगर आप उसी चेतना में रहेंगे जो आपके 10 जन्म पहले जब आपने वो कर्म किए थे, जहां से वो संस्कार बने हुए हैं, वृत्ति बनी हुई है, जो आ रही है निकल के, अगर आपका अभी भी चेतना का स्तर वही है जो पहले था, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपका दिमाग, मन आपको वो बोलेगा और आप वही मानोगे, आप सोचोगे यही सत्य है, पर वो सत्य नहीं है। आपकी चेतना उस लेवल पे नहीं है जो ऊपर से देख सके मूवी को। तो हाँ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? हाँ सर, हो गया। थैंक यू सर आंसर बताने के लिए, सर यही मेरा डाउट। हाँ, आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज। ओके। स्वरूप विश्वास जी बोलिए।